प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। ठीक है। तो प्रिय दर्शकों, आज बात करेंगे किरण बेदी की कुंडली पर। किरण बेदी की कुंडली में बड़े ही सुंदर योग छुपे हुए हैं, बड़े ही जबरदस्त। और आपको इतना ज़्यादा आनंद आएगा कि मैं ज्योतिष की डायरेक्ट, हम ज़्यादा ना खींचते हुए डायरेक्ट पिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे। किरण बेदी की कुंडली में जो फार्मूले मैंने पिछले इसमें डिस्कस किए हैं ज्योतिष के, उन्हीं फार्मूलों पे अडिग रहते हुए वही फार्मूले मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। आप खुद ज्योतिष का चमत्कार देखेंगे। अगली कुंडली में आप खुद मेरे साथ ये बताएंगे कि आप गणना कर पा रहे हैं या नहीं, और आपकी गणना कितनी सटीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि लाल किताब के राउंड आपने याद कर लिए होंगे। देखिए कितना जबरदस्त और सटीक शक्तिशाली होता है ये ज्योतिष। ये 6 वर्ष, ये देखिए बुध कहाँ है। बुध धन के स्थान में, किसके साथ? सूर्य और मंगल के साथ। और वृष कहाँ गया? चंद्रमा, जहाँ के नीचे बैठा हुआ है। 8 मंगल, परिवर्तन योग बन गया। ये ग्रह यहाँ बैठ गया, ये ग्रह यहाँ बैठ गया परस्पर। अब ये दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। एक तो परस्पर दृष्टि बनी, ठीक है। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख रहे, बड़ी गहरा, बहुत मजा आएगा दोस्तों, सुनते रहिएगा। बहुत ही जिस चीज ने हमें खुद को दीवाना बनाया, आपको बना के छोड़ेगी। ये देखिए परस्पर दृष्टि है, ये ग्रह यहाँ बैठ गया, ये ग्रह यहाँ बैठ गया। अब क्या हुआ? चंद्रमा इनको देख रहा है, ये सब चंद्रमा को देख रहे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा नीच है। चंद्रमा नीच है। चंद्रमा को सूर्य ने कैसी दृष्टि से देखा? उच्च दृष्टि से। मुझे पता है मेष राशि में उच्च होता है, लेकिन मेष के अलावा जो दूसरा ग्रह है, उसी ग्रह की राशि है जो कि वृश्चिक है, वो उसको भी उच्च दृष्टि से देखेगा। वो भी उच्च ही होता है उसमें। ये फार्मूला है सभी ग्रहों के इसमें। अब ये सूर्य यहाँ पे उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, और बाकी मंगल स्वयं दृष्टि से देख रहे हैं। ये भी उच्च की दृष्टि है, सूर्य की भी उच्च दृष्टि है। और बुध, ये भी कोई बुरी दृष्टि नहीं है, ये भी अच्छी ही है। और यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? सूर्य नीच का बैठा हुआ है। सूर्य नीच है। मंगल इस चंद्रमा किस दृष्टि से देख रहा है? उच्च की दृष्टि से, नीच सूर्य को। ठीक है। अब क्या हुआ? ग्रह यहाँ पे भी यानी कि नीच था, यहाँ पे भी नीच था, लेकिन दूसरे ग्रह परिवर्तन योग, नीच ग्रहों के बीच में परिवर्तन योग बना और परस्पर उच्च की दृष्टियां उस पर पड़ी। क्या मतलब हुआ? नीच भंग राजयोग, एक शक्तिशाली नीच भंग राजयोग दोस्तों। नॉर्मल नीच भंग राजयोग नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली नीच भंग राजयोग बन गया। कैसे बना? मैं फिर से बता रहा हूं। यहां पे भी नीच ग्रह स्थित है, यहां पे भी नीच ग्रह स्थित है। दोनों ही एक दूसरे को उच्च दृष्टियों से देख रहे हैं, बल्कि इसको तो और ज्यादा देख रहे हैं। और परिवर्तन योग भी है। अब ये जो नीच भंग राजयोग इनके जीवन में बना, ये नीच भंग राजयोग क्या है? ये पराक्रम का भाव। यही वो भाव है जो झांसी की रानी की कुंडली के अंदर प्रबल है। यही वो भाव है जो किरण बेदी की कुंडली के अंदर आप देख रहे हो प्रबल है। यही वो भाव है जो छत्रपति शिवाजी की कुंडली में प्रबल है। बात करेंगे ये जो महान बड़े बड़े क्रांतिकारी और वीर हुए, महाराणा प्रताप की कुंडली में प्रबल है। बड़े बड़े जंगबाज आज की डेट में जो होते हैं, उनकी कुंडली के अंदर यही ग्रह होता है। ये भाव उच्च होता है, ये पराक्रम का भाव है ना। अब देखिए, जब किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी, तब उनकी 22 से 23 वर्ष की आयु थी। 23 साल, मतलब सूर्य का राउंड चल रहा था, जो भी थी 23। भारत की पहली महिला आईपीएस, सूर्य, यही ग्रह था। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री की पहली बार गाड़ी उठाई, तब उनकी 28 वर्ष आयु है। ये आया था मार्स, मंगल। 28 से 33 के बीच जो भी है, हम तो ज्योतिष के अनुसार ही जानते हैं, तो 28 से 33 के बीच की आयु है जब इनको ये मंगल चल रहा है। और ये मंगल यहाँ पे सूर्य का साथ देते हुए बहुत शक्तिशाली है, और मंगल इस भाव का पूर्ण कारक भी होता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि चंद्रमा के होते हुए ये सब क्यों नहीं हुआ? चंद्रमा के होते हुए किरण बेदी क्या कर रही थी चंद्रमा जब ऐसे थे? तो मैं बता दूं दोस्तों कि ये चंद्रमा जो है वो यहाँ पर, क्योंकि ये चंद्रमा है, ये पराक्रम का भाव है। पराक्रम के मामले में, पुलिस के मामले में ये चंद्रमा उतना शक्तिशाली ग्रह नहीं होता कि जहाँ पे लठ बजाने की और वो पराक्रम की बात हो, लेकिन योग बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर के लिए उस तरह की अचीवमेंट नहीं हो रही,
लेकिन आप बोलें कि मान सम्मान और चेयर तो वो तो जरूर हो रही है, क्योंकि नीच भंग राजयोग है। लेकिन अगर पराक्रम की बात करें, जो उनके जीवन में सुर्खियों में ये आई हैं, जो कि महिला आईपीएस और फिर प्रधानमंत्री की गाड़ी को उठाना, और एक बहुत ही जंगबाज महिला गिनी गई लाइफ में, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं, ये चंद्रमा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो घटना नहीं घट रही। अदरवाइज अगर आप वैसे करें कि चेयरमैन को सम्मान हुआ होगा, इन्होंने एक आईपीएस की ड्यूटी को बखूबी निभाना सीखना, चेयर को एक्वायर करना, वो भी तो एक बहुत बड़ी है ना, कि गद्दी मिल जाने के बाद आदमी उसको संभालना सीखता है, रिस्पेक्ट पहली बार उतनी लेवल की मिलने लगती है। ये सब घटनाएं घटी होंगी, लेकिन ये सुर्खियों में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर क्यों नहीं है सुर्खियों में? चंद्रमा वो उसको उस लेवल पे लाने में, क्योंकि अब हैं ये आईपीएस, अगर तो होती कोई पत्रकार लेखक तो ये चंद्रमा जरूर फल देता। अब ये मत सोचिए कि ये नीच का है इसलिए नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये महिला आईपीएस है। अच्छा, अब यही इनके जीवन का सबसे बड़ा पहलू था। अभी दोस्तों इन्होंने चुनाव में रिसेंटली खड़े होने की कोशिश की। जब मैंने इनकी कुंडली देखी थी पहली बार, मैं अगर रिलेटिव बता रहा हूँ, तो मुझे पहले ही पता था कि अब ये कितना भी इनका प्रोग्राम भी आता था, किरण बेदी जी का, पूरा देश रिस्पेक्ट करता है, ये है वो है, तो टीवी पे जिसमें न्याय करती हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इनका 8th हाउस को देखिए जरा, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। 8th हाउस, द सेकंड फेज ऑफ द लाइफ। एक मंगल, एक चलो अच्छा मंगल अच्छा है, मंगल तो है खैर, लेकिन अब देखिए ना मंगल किस राशि में स्थित है। नॉर्मल राशि है ये वृश्चिक इसके लिए, ठीक। और अगर आप ये वो वाली बात करते हैं तो नीच भंग राजयोग सूर्य और इसके लिए बना हुआ है। अब एक चीज और भी है, अब हम क्यों बोल रहे हैं कि सेकंड फेज में कुछ नहीं अचीव करेंगी, चाहे ये मंत्री के लिए खड़ी जाए, प्रधानमंत्री, पूरा देश इनके साथ है, लेकिन हैं ये आज भी महिला आईपीएस ही। छोटी मोटी कोई संस्था वगैरह चलाई होगी, लेकिन भारत की पहली महिला आईपीएस होना बड़ी है। लेकिन वो बड़ा काम नहीं कर सकती कि किसी मंत्री के छक्के छुड़ा दें आज की डेट में, या कोई ये कर दें, देश में कोई तहलका ला दें, जबकि इन्होंने बाबा रामदेव के साथ जुड़ के काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है। और या ये किसी इलेक्शन में खड़ी हो जाए, इन्होंने खड़े होने की कोशिश भी की थी लेकिन सक्सेस नहीं हुई। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ क्या हो रही है। केतु बैठा हुआ है देखिए केंद्र में, तो कोई अंदाज़ा नहीं मैं लगा रहा हूँ, ये चीज़ पहले से ही पता थी है, पता है, और कोई भी एक अच्छा ज्योतिषी जो है वो इसको जान लेता है, जिसके फार्मूले से ही है। केतु उच्च का है, इस राशि में केतु उच्च होता है, लगन में केतु उच्च था। जो ये बड़ी बड़ी काम कर रही थी ना, 22 साल की उम्र में भारत की पहली महिला, 23 साल की उम्र में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ इनका उच्च था, और सेकंड फेज ऑफ द लाइफ खाली है। देख लीजिए, कंपैरिजन किया जाएगा यहाँ पे। जब ऐसा मामला होता है तो दोनों का कंपैरिजन किया जाता है कि आदमी फर्स्ट लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट्स करेगा या सेकंड में करेगा। अब सेकंड, फर्स्ट लेवल में, उस लेवल पे इनके ये बनना बहुत बड़ी बात थी। अब सेकंड लाइफ में जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं, मंत्री होते हैं, नेता होते हैं, पहले चाहे कोई नॉर्मल थे, उन लोगों की कुंडलियां भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनकी कुंडलियों में 8th हाउस बहुत खतरनाक और भयंकर स्टार होता है, और लगन से ज़्यादा होता है। इनका जो राजयोग था, जो बड़ी बड़ी चीज़ें थीं, बड़ी बड़ी बातें थीं, वो बीत चुकी हैं। जब यहाँ पे बात आती है, इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में है। लेकिन दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर मान लीजिए मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं होता, कुछ गड़बड़ होता, तो इनके जीवन में इतना बड़ा सम्मान जीवन भर पाने पर यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। लेकिन ये है कि ये गड़बड़ नहीं है, आखिर यहाँ भी परिवर्तन योग है, इसलिए इनको सम्मान वगैरह मिलता है, इनकी कुछ संस्थाएं वगैरह चलाएंगे, सफलता है। लेकिन जब बात हो रही है वहाँ पे सफल होने की, और तो वहाँ पे सफल होने की, तो देखिए जो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ था उसमें मैंने ये तो आपको बताया ही है कि केतु था, और वो भी उच्च का था, ये खाली है। और दूसरा जो 6 बुध था, उसने सूर्य बुध अद्वितीय राजयोग बनाया था यहाँ पर। जब ये लग्नेश की बात करें तो सूर्य बुध अद्वितीय राजयोग, और इस पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं था। जबकि ये मंगल आया है, तो मंगल अपने आप में नीच, मंगल जो है वो इसके साथ में है, वृश्चिक राशि में है, जिसका कोई खास फल मिलने वाला उसको नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन किया गया यहाँ पर। तो दोस्तों इन्हीं फार्मूलों के साथ प्रस्तुत होंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।
धन्यवाद।